बेटियां लव जिहाद से बचेगी, बेटियां किस किस चीज से बचेंगी, मैं पूछूंगा भैया। कहते हैं कि जो सिस्कियां कानून तक पहुंच जाए वो बात बन जाए और जो दब जाए वो तो वहीं दब जाती है। कश्मीर में जो चीज हुआ वो पुरानी बात है। भूलना कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि 2024 से 2025 के बीच में यूपी में तकरीबन 826 केसेस लव जिहाद के आए हैं। एक में बेटी को हर किसी से बताना है जिसके विचार घटिया है, जिसका विचार घटिया है, बेटी को हर उस आदमी से बताना है। मैं ये केवल का है। नमस्कार, मेरा नाम दिलखुश झा है और आप देख रहे हैं हमारा समाज। दोस्तों, इस वक्त मैं प्रयाग के माघ मेले में मौजूद हूँ और जब मैं पवित्र स्नान करके गुजर रहा था तो मुझे एक भैया दिखे जो कि ये पोस्टर लिए हुए खड़े थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी, पहले अपनी बेटी को लव जिहाद से बचाओ। तो इसका क्या मतलब है? मतलब तो आप लोग को पता होगा, लेकिन जो भैया का कहना है, भैया क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली, भैया से जानेंगे। फिर भैया से मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, जो समाज का आदमी, मेरे भी कुछ प्रश्न है कि मैं भी भैया से पूछूं, बेटियां लव जिहाद से बचेगी, बेटियां किस किस चीज से बचेंगी, मैं पूछूंगा भैया से। फिलहाल भैया बताइए इसके बारे में। जी, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लाइन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी, पहले लव जिहाद ट्रैप से बचाओ। तो आपने ट्रैप पढ़ना नहीं सही समझा। नहीं, मैंने पढ़ा कि लव जिहाद से बचाओ। ट्रैप 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 मैं ट्रैप लिखा हुआ नहीं कहीं। हाँ, ट्रैप नहीं लिखा हुआ है कहीं जी। तो ट्रैप जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं और हम सभी ना ये सोचते हैं कि हर चीज सरकार ही करेगी। ये बताइए, जब बहन बेटी मरती है तो किसी के घर की होती है, तो हरदम हम सरकार से ही क्यों कि सरकार आवाज उठाए। और आपको पता है कि 2024 से 2025 के बीच में यूपी में तकरीबन 826 केसेस लव जिहाद के आए हैं, उसमें से आधे से ज्यादा लड़कियां मर चुकी हैं। और हमने नंबर डाटा क्या बताया? डाटा फिर से बताइए। 826 जी, ये आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। और ये एक चीज बताऊं, ये तो 2% भी नहीं है, हमको पता ही नहीं चलता कई बार। और कहते हैं कि जो सिस्कियां कानून तक पहुंच जाए वो बात बन जाए और जो दब जाए वो तो वहीं दब जाए। तो जो पाकिस्तान में जितने हिंदू थे या तो कन्वर्ट किए गए। क्यों कन्वर्ट किए गए? क्योंकि वो जो वहाँ के लोग पढ़ते हैं के भी लोग वही पढ़ते हैं, सेम चीज सेम थिंकिंग। और आपको लगता नहीं है, वो झांगुर जैसे एक बाबा पकड़ा जाता है लखनऊ में, ठीक, लखनऊ में ही पकड़ा जाता है, उसके पास 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ कहाँ से आ गए, कोई सवाल है? और उसको बाकायदा डायरी पकड़ी गई जिस डायरी में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण की लड़की 25 लाख, ठाकुर की लड़की 10 लाख, किसी दलित बेटी, लेकिन उसमें सारे टारगेट कौन थे? हिंदू। तो आप हिंदू ही थे, बिल्कुल हिंदू थे। तो आप बात कर रहे हैं महिलाओं को बचाने की, आप जो ये लव जिहाद कर रहे हैं इससे क्या मतलब है? लव जिहाद से क्या मतलब है? आपको नहीं लगता कि लव जिहाद? नहीं, आपका सरनेम कैसे? मेरा नाम, देखिए सरनेम यहाँ पे मैटर नहीं करना चाहिए, गलत बात। नाम बताइए। मेरा नाम दिलखुश हुआ। हाँ चलो दिलखुश। हाँ तो चलो दिलखुश। हाँ ठीक है, इस पे ही बात करते हैं। दिलखुश, आपको नहीं लगता कि लव जिहाद हो रहा है? मुझे ये पता ही नहीं है कि आप ये आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि लव जिहाद का मतलब क्या है। नहीं तो पहले तो यही तो प्रॉब्लम है ना। नहीं, मैं देखिए एक मिनट, अगर एक सुनिए मेरी बात, अगर कोई यहाँ से जनता चल के आ रही है और उसको पता ही नहीं कि लव जिहाद क्या, आप बताइए लव जिहाद से बचाओ। पहले आप ये ना बताइए लव जिहाद का मतलब क्या है। बिल्कुल आपने सही बोला। बिल्कुल बताइए। कल मैं अगर सेव पर्यावरण लिख लूंगा तो आप मेरे से आके बोलेंगे कि आप ही क्यों? अरे आपको दिख नहीं रहा। नहीं, मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं केवल आपसे इसका मतलब जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मतलब है लव जिहाद? अच्छा, मतलब सिंपल सा है कि कोई एक बंदा होगा जो आपकी तरह टीका लगाएगा, हाथ में कलाव पहन के आएगा, वो बाद में पता चलेगा कि वो किसी और मजहब का निकला। अच्छा। उस ट्रैप में न जाने कितनी लड़कियां रोज फंस रही है। और जिन लड़कों को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो उन लड़कों को भी थोड़ी सी तो आंखें खोलनी चाहिए कि हमारी हिंदू बेटी, अगर एक बेटी के साथ भी गलत हो रहा है और मर रही है तो आवाज कौन उठाएगा? हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है आवाज उठाने का। अगर नहीं हो रहा है, जिन लोगों को लगता है ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं उनको 10 केसेस में पर्सनल। तो लव जिहाद से मतलब है कोई और मजहब का लड़का होगा? बिल्कुल। हाँ। अगर अच्छा ये बताइए, ये तो समझ में आ गया कोई और मजहब का हो गया। ये काम आज समाज में अगर जो आप किस मतलब आप लव जिहाद से लड़कियों को बचाना चाहते हैं, किसी और मजहब से बचाना चाहते हैं या लड़कियों को बचाना चाहते हैं? नहीं, सिंपल सी है, अगर लड़कियां बचेंगी तो हम सब चीज बच गया। एक चीज बताइए, मैं ये केवल कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये रहते लगते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल सही था, बेटी पढ़ेगी तभी तो पढ़ेगी, बिल्कुल सही है। और आज हमारी देश की आबादी 50% लड़कियां हैं, पढ़नी भी चाहिए बचनी भी चाहिए। आप बात कर रहे हैं ना, यही विरोधाभास होता है, पता है। सुनो, नहीं सुनिए तो सही। बताइए। हाँ, जब अब हमको दर्द तो बड़ा होता है कि चलो यार ये हम सब बेटियों की बात करें, अगर हमें लगता है कि हमारी हिंदू बेटियों के साथ गलत हो रहा है, क्यों
23% थे पाकिस्तान में हिंदू 1947 के बाद। नहीं, उस पे नहीं बात करूंगा। बिल्कुल बात करूंगा मैं। नहीं, वो अरे मेरा वो गलत है, वो मेरा मुद्दा है। एक मिनट, मैं बांग्लादेश में दीपू चंद अगर मरता है मैं उस पर भी बात करता हूँ। दीपू चंद अगर बांग्लादेश में दीपू चंद दास मैंने वीडियो भी बनाया हुआ, नाम नहीं पता है। मैं आपको बताता हूँ। मैं सुनिए, आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, बात को घुमाने से। मेरी बात सुनिए, अगर मरता है वो भी मैं बात करूंगा। अगर पहली बात, अगर पाकिस्तान में हिंदू 2% हुए मैं उसकी भी बात करूंगा। सुन लीजिए। और मैं ये केवल मैं कर रहा हूँ बेटी, केवल एक मैं बेटी को हर किसी से बताना है जिसके विचार घटिया है, जिसका विचार घटिया है, बेटी को हर उस आदमी से बचाना है। मैं ये केवल कह रहा हूँ। सुनो, एक बार क्या हुआ कि सुनो, मैं अस्पताल गया। हाँ सुनो, अस्पताल गया और डॉक्टर ने रिपोर्ट में निकाला कि कैंसर हुआ है। और मैंने डॉक्टर को पता है क्या बोला, नहीं मुझे फूड़े फुंसी की दवा दे दो। तो ये लब जिहाद जिस तरीके से कैंसर अगर बढ़ते जा रहा है ना, तो मैं कैंसर की दवा लूंगा, मैं कोई फोड़ी फुंसी की दवा नहीं लूंगा। अच्छा, आपने 800 कुछ नंबर बोला था ना? 826 के 800। आपको पता है यूपी में लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, यूपी में, और भारत की भी बात करेंगे, यूपी और भारत दोनों की बात करेंगे। यूपी में जो एनसीआरबी का डाटा कहता है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है, खास करके जो महिलाएं होती हैं, वो डाटा कितना है पता है आपको? मुझे नंबर पता है? मैंने बोला ना, मुझे इसका दर्द हुआ, इस वजह से मैंने ये आवाज 826 बोला ना, वो नंबर 36,000 से ज्यादा है। भाई वो तुम उठाओ, तुमको लगता है ना मुझे जो दर्द, वो भी लड़कियां हैं, उनके खिलाफ भी वो हो रहा है, उनके खिलाफ भी। दोस्त, मुझे जिस चीज का दर्द है मैं उसकी दवा लूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। नहीं सहमत हो, तभी विरोधाभास कर रहे हो। मुद्दे और बहुत सारे हैं, बहुत सारे। बिल्कुल मुझे लगा कि ये मुझे कोई गलती से ट्रैप करके अगर फंसा रहा है तो मुझे उस पर आवाज उठाना है। हाँ, आपने कहा ना कि डाटा 826 था, तो मैंने भी आपको डाटा बताया कि यूपी का एनसीआरबी का डाटा, वो नेशनल डाटा है, कोई न्यूज चैनल, कोई मीडिया नहीं, कहीं का कोई नहीं, वो नेशनल सरकार देती है। वो डाटा कहती है कि यूपी में 53,000 से महिलाएं एक साल में, 2023 का डाटा बताता हूँ, उनके खिलाफ अपराध हुआ है, क्राइम हुआ है, शोषण का क्राइम हुआ है। अच्छा। हाँ, ठीक है। और हाँ, आप जो, मैं एक बार आपको बता दूं कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं इसके खिलाफ हूँ, और मैं कड़ी निंदा और जोर से बोलता हूँ, और जोर वीडियो भी बनाता हूँ। आप मेरे चैनल पे चले जाइए, एक वीडियो देख लीजिएगा, चाहे बांग्लादेश में हिंदू मरे, चाहे फिर यार रुको, पहले बांग्लादेश का हिंदू मरा, उसका नाम तक तुम्हें नहीं पता है? बिल्कुल नाम पता, मैंने आपको नाम बताया, दीपू चंद दास। अब हाँ, सा और दास में कंफ्यूज हो गया। आई एक्सेप्ट, मैं गलती मानता हूँ अगर मैं गलती करता हूँ। मैं वही, हाँ, मैं सुनो, पहले सुनो, जहाँ पे जिस जगह आप खड़े हो, जो इंसान वो मुद्दा लेके खड़ा है उस पे बात करो। अगर कोई इंसान गरीबी पे बात कर रहा है, उससे तुम ये मत बात करो कि लोग अमीर क्यों हो रहे हैं, वो गरीब। मेरा मुद्दा ये है। आपका ठीक है, चलिए मैं आपका मुद्दा समझ गया कि कारण है कि लब जिहाद दूसरे मजहब से फंसाते हैं। बिल्कुल। और तो कहाँ से आते हैं भैया? मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से? और सुनो, मैं पूरे इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मैंने घूमा नहीं। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ बाकायदा। और मैं कौन सी फिल्म इंडस्ट्री? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड से। यस, मैंने बहुत सारे सीरियल्स भी किए। अभी हमारी एक छात्र है, ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बड़े भाई हैं, कि क्या बॉलीवुड जो है सनातन को या फिर धूमिल करने की कोशिश कर रही है? अच्छा ठीक है, एक कोई अगर गलती से नहीं, पहले सुन लो। अरे मैं भी सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना यार, मैं तुम्हारी बातों को मैं नहीं बोलूंगा ना, मुझे जो सही लगेगा मैं बोलूंगा। कोई अगर गलती से किसी ने की स्टोरी लगा दिया तो कन्हैया कुमार का गला कट जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे आराध्य शिव जी को बाथरूम में बंद किया जाएगा। आमिर खान के साथ क्या हुआ? मतलब हम इतने सहिष्णु लोग हैं, इस पे तो बिल्कुल हमें लगता है कि नहीं। अरे यार, अगर हमने किसी को, तुम्हारे पिताश्री को अगर कोई बेइज्जत करेगा तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। हाँ, तो हमारे हिंदू सनातनियों के ऊपर क्या बीता, कितने लोगों की गर्दनें कटी। उस पर मीडिया वाले ना बोल पा, ना ये खुद नहीं बोलेंगे, ये ना बोलेंगे। मैं तो बोलता ही हूँ, अरे के सामने बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं बोल सकते आप, नहीं बोल। अच्छा ये बताओ, आज एक सवाल और, बॉलीवुड की बड़ी वो बोल रहे हो, नहीं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं? आप हमें बता रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आप बताइए कि इससे आप क्या सोच रहे हैं? वही तो, आप क्या पहले सुनो तो, मेरी सोच जो थी मैं बताने लगा, उसके बाद तुमने 10 सवाल और दाग दिए। तो मैं तुम्हारी सोच में भी तो जाऊंगा। आप सवाल का जवाब दीजिए। मैं क्यों दूंगा? मैं मतलब बांधित खड़े हैं ना, मैं बांधित बिल्कुल नहीं। मैं तो इस मुद्दे पे बात नहीं, आप नहीं, मैं इसी मुद्दे पे बात, इसी मुद्दे पे बात। वही जो तुमने बॉलीवुड की बात की, तो ये बताओ, हर बॉलीवुड की फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि बहू और सास का, ठीक है, और उससे सीरियल्स में दिखाया जाता है ना कुछ अफेयर। ये बताओ, दूसरे मजहब के बारे में कभी दिखाया गया है? एक बता दो, और सबसे ज्यादा वहीं पे होता है। हाँ, तो आप नहीं मानोगे कि बॉलीवुड का ब्रेन वॉश बॉलीवुड ने किया ही नहीं? मैंने तो नहीं कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं तो हाँ बोल रहा हूँ आपकी बातों पे। अरे यार, मेरी बातों पे हाँ बोलने से पहले मैं वही तो बता रहा हूँ कि तुम बात को भी तो समझो। यहाँ पे अगर 10 लोग खड़े तो उनको सही जागरूक दो।
सही मैं जागरूक सही जागरूक ही देता हूँ, मैंने डाटा को गलत नहीं सुनो बताया। हाँ। एक के साथ हो या 100 के साथ, अगर एक की हत्या हो या 100 की हत्या हो, हत्या तो हत्या हुई। हत्या हत्या होती है, हाँ, ठीक है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, हत्या हत्या होती है, अपराध अपराध होता है, चाहे वो कोई भी करे। लो तुमसे हाँ। ज्यादा मैं अच्छा बोल सकता हूँ अरे किसी आप भी मुद्दे बोलिए पे। ना। मेरी पहले सुन लो, आपको बोलने जो की जिस माइक दी है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जो तुमने ये बात बोली उस पे मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम और एनसीआरबी का डाटा अगर मतलब मुझे बहुत सारी चीजों पर, गरीबी ये वो, इन सब चीजों का भी तुम मेरे को अगर डाटा दो। मुझने लड़कियों की बात की, मैंने आपको महिलाओं की बात की, मैंने महिलाओं के खिलाफ अपराध गिना है। मैं नहीं गया गरीबी पे, मैं नहीं गया किसी और डाटा पे। हाँ। उस जो आप महिलाओं के बारे में बात करोगे ना, तो उसमें 7 साल से नहीं 3 साल से लेके ना 90 साल की महिलाओं तक शामिल है। ठीक है, लव जिहाद में एज क्या है बताओ थोड़ा? लव जिहाद में टीनेजर्स ना, तो जागरूक किसको जरूरी है अभी फिलहाल ये बताओ? फिर वही बात, आप फिर आप गलत ले जा रहे हैं। हाँ। आप मैं फिर कह रहा हूँ, अपराध यहाँ पे सब एग्री भी करेंगे कि अगर वो 30 साल की महिलाओं के साथ हो, टीनेजर के साथ हो, अपराध अपराध होता है। महिलाओं के साथ अपराध, महिलाओं के साथ अपराध होता है। इसमें एज का कैटेगरी, हाँ आप ये बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये मुद्दा बड़ा है, ये आप बोल सकते हैं। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, तुम बाकी इस पे तो मैं सहमत भी कर रहा नहीं, हूँ, तुम लेकिन बाकी मैं आपको चीजों को बता भी बोल रहे रहा हो। हूँ, ऐड ऑन कर रहा हूँ। ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं प्रयागराज दोस्त। से कहाँ से मैं भैया? प्रयागराज यही झूसी से हूँ। दूसरी बात है, सुनो एक लाइन और बोलता हूँ बोलिए ना। कि सनातनी सत्य है और जितने लोग खड़े हैं वो नहीं, एक चीज और बता देता हूँ, ये जितने लोग विरोधाभास बात करते हैं ना, मैं सिंपल सी एक लाइन उनका बोलता हूँ कि विरोधाभास बात करने से पहले तुम्हारे ग्रंथों और इन चीजों के बारे में कितना कितना कुछ बुरा बोला गया है ना, अगर आपको नहीं समझ में आता, मैं ये बोलता हूँ कट्टरता की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मेरे कट्टरता की बिल्कुल जरूरत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। मेरे फादर को अगर कोई गलत बोले तो मुझे दर्द होगा। उसी तरीके से जितने भी हमारे गुरु महागुरुओं ने सनातन के लिए गला कटवाया, वो क्यों कटवाए थे? इस वजह से कि हम इनके ट्रैप में फंस के अपना लाइफ चेंज कर दे। इनके ट्रैप में फंसते सारी चीजें हुई ना, बोलो कि भूल जाओ पुरानी बात थी, कश्मीर में जो चीज हुआ वो पुरानी बात है। भूलना कुछ भी नहीं है। मैं आप ना ही मैं यहाँ पे आपको आवाज करने आया, मैंने आपको बातें बताई, आपने अपने बताई। धन्यवाद भैया। तो आपने देखा भैया ने अपनी बात रखी, मैं मुझे जो अच्छा लगा मैंने अपना एड ऑन किया। भैया को अगर उसका विरोधाभास तो भैया ने कहा, फिर कहा। देखते ही हमारा समाज, क्योंकि यहाँ सवाल ही समाधान है।